आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 16वें वित्त आयोग की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक। राज्य सरकार केंद्रीय अनुदान बढ़ाने का रखेगी प्रस्ताव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 5 साल का रखेंगे रोड मैप। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से मांगा विशेष स्वास्थ्य पैकेज। एम्स सहित 5 नए मेडिकल कॉलेज देने का भी किया आग्रह। राज्य सरकार ने कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत 4 पदाधिकारियों को किया निलंबित। झारखंड में 6 जून को प्रवेश कर सकता है मॉनसून। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। और झारखंड राज्य प्रथम रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज से गोड्डा में 16 जिलों के 150 खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची 16वें वित्त आयोग की टीम आज रांची में राज्य सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। बैठक में राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त आयोग के समक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर राज्य में विकास योजनाओं के 5 वर्ष का रोड मैप भी टीम के सामने रखेंगे। इस बीच झामुमो ने केंद्र सरकार से झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों से अलग नहीं है। ऐसे में राज्य की योजनाओं में केंद्रांश 75% और बाकी 25% हिस्सा राज्य का होना चाहिए। सभी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो देश के लिए बहुत जरूरी जो संपदा है, जो आणविक शक्ति है, उसका उत्पादन हमारे यहाँ हो, जो यूरेनियम कहलाता है। उसके कारण कई पीढ़ियां उसके बुरे प्रभाव में आकर प्रभावित। इधर भाजपा ने झामुमो पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि जब वित्त आयोग की टीम झारखंड आई हुई है तो मांग उनके समक्ष रखी जानी चाहिए, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वित्त आयोग की टीम आई हुई है तो उनको अधिकार है मांग करने का, अपना प्रेजेंटेशन रखने का, क्या उनका विजन है। लेकिन बड़ा आश्चर्य का बात है कि मांग जो है सो प्रेस में किया जा रहा है। जब टीम यहाँ ऑलरेडी आई हुई है तो वहाँ विषय को रखना चाहिए। तो ये लोग को टीम में विषय को नहीं रख करके बाहर में राजनीतिकरण कर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और आदिवासी बहुल प्रदेश को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। रांची में एम्स की स्थापना, 5 नए मेडिकल कॉलेज और 1 मेडिकल सिटी की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में रखी। राज्य सरकार ने कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारियों विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को भी सरकार ने निलंबित कर दिया है। हाल ही में राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने 4 अधिकारियों को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आज दोपहर बाद 3 बजे सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के विदेश दौरों पर आधारित विशेष परिचर्चा का प्रसारण किया जाएगा। परिचर्चा में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के इंटरनेशनल रिलेशंस विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा और वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा भाग लेंगे। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल पीबी शब्द ने यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो संपादकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है। पीबी शब्द कॉपीराइट मुक्त, प्रामाणिक और उपयोग में सुरक्षित सामग्री के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। झारखंड में भी इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में गिरिडीह जिले में पतंजलि परिवार की ओर से 1 से 6 जून तक विशेष योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक योगाचार्य सूर्य प्रकाश ने बताया कि इस शिविर में योग के अलावा पंचकर्म, सत्कर्म, मसाज, यज्ञ, धूम्र चिकित्सा की सेवा लोगों को दी जाएगी। शहर गिरिडीह में पहली बार योग, यज्ञ, आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, षटकर्म, श्रृंगी, लीच, कपिंग, ये सारी चिकित्सा जो पुरातन चिकित्सा पद्धति है और सबसे ज्यादा प्रभावी है। पाकुड़ जिले के पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले आदिम जनजातीय पहाड़िया ग्रामीणों ने लाह की खेती को स्वावलंबन का जरिया बनाया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के पहाड़ों एवं जंगलों में निवास करने वाले आदिम जनजाति पहाड़िया ग्रामीणों ने लाह की खेती को स्वावलंबन का जरिया बनाया है। बरबट्टी और मकई की खेती के साथ ही ग्रामीण आज बैर के पेड़ पर लाह की खेती कर रहे हैं। लाह की खेती करने वाले पहाड़िया परिवारों को 4 माह की मेहनत से 25 से 30 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। लाह की खेती कर रहे आदिम जनजाति पहाड़िया ग्रामीणों का कहना है कि यदि शासन प्रशासन बीज का इंतजाम कर दे तो वे और अधिक लाह का उत्पादन कर ज्यादा कमाई कर सकते हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू में रामगढ़ के कुट्टी मोड़ से हुटार तक करीब 24 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। सांसद BD राम ने इसका शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण करीब 95 लाख रुपए की लागत से होगा। गिरिडीह जिले में पुलिस ने एक दूध ढोने वाले वाहन से 2 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब जब्त की। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। SDPO जीत वाहन उरांव ने बताया कि शराब गिरिडीह के रास्ते बिहार भेजी जा रही थी। लोहरदगा जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी बेला प्रसाद, सांसद सुखदेव भगत, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और बंधु तिर्की शामिल हुए। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कलाजोर गांव स्थित आजादी के नायक बाबा बीर बैजल सोरेन की 158वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा बैजल का नाम झारखंड आंदोलनकारियों की सूची में शामिल करने की मांग की गई। मौसम विभाग ने झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जून को प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में बदल गया है। ऐसे में राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भी तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। झारखंड राज्य टेबल टेनिस संघ की ओर से गोड्डा में 3 दिवसीय झारखंड राज्य प्रथम रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें 16 जिलों से लगभग 150 प्रतिभागी भाग लेंगे। झारखंड राज्य गठन के बाद गोड्डा में पहली बार टेबल टेनिस की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने 16वें वित्त आयोग की आज रांची में राज्य सरकार के साथ होने वाली बैठक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, शराब घोटाला मामले में विनय चौबे नहीं पहुंचे, गजेंद्र सिंह से पूछताछ। हिंदुस्तान के शब्द हैं, वित्त आयोग के संताल परगना के लिए मांगा गया विशेष पैकेज। प्रभात खबर की सुर्खी है, IPL RCB की 9 वर्ष बाद फाइनल में रॉयल एंट्री। दैनिक जागरण लिखता है, उत्तराखंड की यात्रा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और अब अंत में मुख्य समाचार। 16वें वित्त आयोग की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक। राज्य सरकार केंद्रीय अनुदान बढ़ाने का रखेगी प्रस्ताव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 5 साल का रखेंगे रोड मैप। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से मांगा विशेष स्वास्थ्य पैकेज। एम्स सहित 5 नए मेडिकल कॉलेज देने का भी किया आग्रह। राज्य सरकार ने कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी विनय चौबे समेत 4 पदाधिकारियों को किया निलंबित।
झारखंड में 6 जून को प्रवेश कर सकता है मॉनसून। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। और झारखंड राज्य प्रथम रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज से गोड्डा में 16 जिलों के 150 खिलाड़ी लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।